वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और ब्रेक में जाने से पहले कि आज के जैसा कि हिस्ट्री एक है कि पाकिस्तान की आज तारीख बन गई है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सज़ा याफ्ता वज़ीर आज़म बन चुके हैं और ये सज़ा उनको कुछ सेकंड की ही भले ही दी गई हो, साथ में उनके ऊपर जो इतलाक़ किया गया है आर्टिकल 63G1 का इतलाक़ किया गया है। 63 के मुताबिक जो ये है आर्टिकल, इसके मुताबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल करार दिए जाते हैं और नाअहल करार देने के लिए ये आइन क्या कहता है इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद रांझा साहब जो कि आइन और कानून के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद रांझा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब अपना वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को जो सज़ा दी गई है और उसके बाद जो फैसला आया है 63G1 का इतलाक़ है वो किस तरह से होगा, इसके बारे में आप कुछ हमें कानूनी तौर पर आगाह कीजिएगा। जो शॉर्ट ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया है तो ये हुक्म अदूली की है वज़ीर आज़म ने, वो मुतरादिफ है अदालत की तज़हीक के, और जो अदालती तज़हीक है वो काबिल मुआख़ज़ा है और उसके वो डिस्क्वालिफिकेशन बन सकती है। तो अभी जो मुकम्मल फैसला तो नहीं आया लेकिन ऑपरेटिव पार्ट तो आ ही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है कि उनकी जो हुक्म अदूली है वो तज़हीक के मुतरादिफ है, तो वक्त के सुप्रीम कोर्ट अपील में या अपने इस जुमले की नज़रसानी नहीं करता तो डिस्क्वालिफिकेशन तो रहेगी। आगे अमल है कि कोई फरीक जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर उसका फैसले का जायजा लेगी और फिर वो फॉरवर्ड करेगी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन फिर फैसला करेगा कि हाँ जी हम वज़ीर आज़म को करार देते हैं कि उस अहल नहीं है कि वो नेशनल असेंबली के मेंबर रहे। अच्छा खालिद रांझा साहब, हमें ये बताइएगा कि ये जिस तरह से 63G1 का कहा जाता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी इस ऑर्डर को पास कर सकती है कि वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे सकती है, या फिर ये वाया स्पीकर और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, इसके थ्रू ही, इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही होगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डिक्लेयर की है डिस्क्वालिफिकेशन जी। अब इस डिस्क्वालिफिकेशन के ताबे जो कुछ होना है वो वज़ीर स्पीकर और इलेक्शन कमीशन ही हो सकता है। अच्छा। आइन में और कोई प्रोसीजर नहीं है। अच्छा, आइन में और कोई प्रोसीजर नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि अभी ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि तफसीली फैसला आएगा, तो तफसील में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑप्शंस देगी? तफसील में एक ही बात काबिल जिक्र है कि जब चार्ज फ्रेम हुआ तो वहाँ ये नहीं कहा गया कि आपका ये फेल जो है ये अदालत के तज़हीक के मुतरादिफ है। हुक्म अदूली और बात है, तज़हीक और बात है। ये दो मुख्तलिफ जुर्म हैं। उनकी ट्रायल हुई थी हुक्म अदूली पे, सजा हुई है इस किस्म की, गोया के उन्होंने तज़हीक के अदालत की है। मुमकिन है ये बहस जब होगी तो पता चलेगा कि जिस चार्ज पे ट्राई हुआ है, जिस चार्ज पे शहादत आई है, जिस चार्ज पे सफाई दी है, उसका तल्लुक सिर्फ हुक्म अदूली पे था, तज़हीक का नहीं था। अच्छा, अभी ये प्रोसेस जो है वो तो काफी लंबा हो सकता है ना, कि जिस तरह से पहले स्पीकर के पास कुछ दिन होंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास होगा, वक्त होगा, उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। यकीनन इसमें वक्त लगेगा जी। और तब तक वज़ीर आज़म अपने मकसद तो रसूल इंसाफ है ना जी। ये थोड़ी है कि फौरी कसाई की मुंडी बंदे में डाल दो। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है, मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स हो रही हैं, मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार इसके ऊपर तज्ज़िया दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म को इखलाकी जवाज़ नहीं बनता कि वो वज़ीर आज़म रहे, तो क्या इखलाकी जवाज़ नहीं बनता इसी के ऊपर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें? क्या वो जो बिल्कुल पीपल्स पार्टी जिस डगर पे चल रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जितना भी मीडिया इसको हाइप दे रहा है सारी चीज़ों को? ये जो लोग कह रहे हैं कि इखलाकी जवाज़ नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इनके खिलाफ दरखास्त दे स्पीकर के पास। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अच्छा, खालिद रांझा साहब, एक सिर्फ आखिरी बात आपसे एक पॉइंट जानना चाहूंगी कि जो 30 सेकंड की सजा है, ये इलामती सजा है, ये सजा फिर आखिर 30 सेकंड की देनी थी तो क्यों सिर्फ नाम की सजा क्यों दी गई है? इस बारे में आप क्या कहेंगे सजा के बारे में? ये सजा इसमें कोई इशू नहीं है। फिर राइजिंग ऑफ कोर्ट अगर वो सारा दिन बैठते तो पूरे दिन की सजा होती, तो उन्होंने साथ दिया कि राइजिंग ऑफ कोर्ट, अब वो बैठे 2 सेकंड तो 2 सेकंड सजा होगी,
बैठे घंटा भर तो घंटे की सजा होगी, सारा दिन बैठे सारा दिन की सजा होगी। अच्छा, अदालत ने ग्रेस के मुताबिक ग्रेसली फैसला दिया है, आप क्या समझते हैं? ग्रेसली फैसला दिया है और उसमें उन्होंने काफी चीजों को सब्र तहम्मुल के साथ जिस तरह से वो सुनते भी रहे, आप ग्रेसली तहम्मुल से सुना है, लेकिन उसमें जो चीज एक काबिल जिक्र है, काश कि उन पे चार्ज ये फ्रेम करते कि इन्होंने तस्दीक की है और फिर तस्दीक में सजा देते। अच्छा, ये आपका ख्याल है कि जो हुक्म अदूली की बात की गई है, ये आपके जो मैं समझता हूँ ये इसमें थोड़ी सी ज्यादती हुई है वज़ीर आज़म से। उसे पता होता कि हाँ जी मेरे खिलाफ ये चार्ज है, तो उसका यही जवाब देते हो। अच्छा, तो अभी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जब तफसीली फैसला देगी उसमें कुछ चीजें वाजे भी कर सकती है, जिस तरह से अपने तफसील में यही आएगा। बात यह है कि जब अपील करेंगे तो उसको ताकत पूरी हो सकती। अच्छा, बहुत शुक्रिया। खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे कि इस वक्त जो अदालती फैसला आया है उसमें जो अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उनका कहना है कि अदालत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुक्म अदूली की गई है, अदालत को यहाँ पर वर्डिंग का जो इस्तेमाल था वो ये करना चाहिए था, तज़हीक की गई है, तो शायद ये बेहतर होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें जो सज़ा दी गई है और फिर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ को जो सज़ा दी गई है, इसमें शायद थोड़ी सी ज़्यादती की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म के साथ। लेकिन जो भी हो, फैसला तो अब आ चुका है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट सबसे बड़ा सवाल है कि इम्प्लीमेंट भी पीपल्स पार्टी ने ही करना है। पहले भी पीपल्स पार्टी ने करना था, अब भी पीपल्स पार्टी ने करना है। पहले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बजाते खुद एक खत लिख कर करना था, अब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नहीं, एक स्पीकर ने करना है और स्पीकर पीपल्स पार्टी की स्पीकर है। क्या वो अपने ही पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला दे देगी? क्या वो अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को लिख देगी या नहीं लिखेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त के हालातों वाक़यात के मुताबिक पीपल्स पार्टी शायद ऐसा नहीं करेगी और उनकी स्पीकर पीपल्स पार्टी की स्पीकर है और शायद वो वज़ीर आज़म को नाअहल करार ना दे और वो कहे कि उन्होंने तौहीन अदालत की ही नहीं है, उन्होंने आइन के मुताबिक जो भी किया है आइन के मुताबिक किया है। और ये भी कहा जाता रहा जब ये फैसला आना था इससे पहले कि शायद सदर पाकिस्तान सजा मुआफ कर दें और सजा वो तब थी जब जेल की बात थी, लेकिन अब सजा बहुत मुख्तसर दी गई है, चंद सेकंड की सजा दी गई है। और हमारे साथ खालिद रांझा साहब मौजूद थे और उनका कहना था कि ये अदालत पे डिपेंड करता है कि अदालत इसको सजा कितनी देती है। अब जो बॉल है वो पार्लियामेंट के कोर्ट में है और पार्लियामेंट में जो फैसला मेजर डिसीजन अथॉरिटी है वो भी पीपल्स पार्टी के पास है और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर क्या फैसला करती है। इस वक्त पीपल्स पार्टी ना तो मीडिया के किसी सवाल को कुछ समझती है और बल्कि इसके ऊपर तनकीद ही करती है। मीडिया के ऊपर के जितने भी सवालात किए जाते हैं वो शायद पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही है। और ये टारगेट क्यों कर रही है? मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ हालात वाक़यात के ऊपर जब तबसरे किए जाते हैं, पीपल्स पार्टी अपनी राय देती है तो उनका एक ही पॉइंट होता है और वो ये होता है कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत को डीरेल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और शायद कोई तीसरी कुव्वत जो है वो इक़्तिदार पर आना चाहती है। इसलिए पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत को इक़्तिदार से हटाने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। क्या पीपल्स पार्टी जो है वो आईनी बहरान पैदा कर रही है और आईनी बहरान के साथ साथ अब सियासी बहरान भी पैदा हो रहा है और इस वक्त सारी सियासी जमातें उनके दरमियान ये सारी गुफ्तगू का सिलसिला और सारे इजलास शुरू हो गए हैं कि वो इसके ऊपर बहस करे। और मुस्लिम लीग नून के लिए एक टफ वक्त है कि वो इस वक्त किसका साथ देगी। अगर पार्लियामेंट में ये बहस होती है तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आवाज उठाएगी या फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन का जो उनके ऊपर एक तनकीद की जाती है उसी के ऊपर चलती रहेगी और हुकूमत के साथ ही रहेगी, हुकूमत के हर फैसले में उनका साथ ही देगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज का एक तारीखी दिन, स्यातरीन दिन जिसको कहा जा सकता है वो यही है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म सजा याफ्ता है। इस हकीकत को ना तो शौकत बसरा साहब बदल सकते हैं, ना दुनिया की तारीख अब बदल पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आज़म सजा याफ्ता करार दिए जा चुके हैं और यही तारीखी दिन हमेशा याद भी रहेगा और ये रकम किया जाएगा और इसको लिखा भी जाएगा कि पाकिस्तान के वजीर आज़म सजा याफ्ता हैं और सजा याफ्ता वजीर आज़म अपने ओहदे पर अपनी सरगर्मियाँ जो भी हैं अमूर मुमलिकत वो भी चला रहे हैं। इखलाकी जवाब तो नहीं बनता, लेकिन आइन का तकाजा कहते हैं कि
कि आइन का तकाजा है कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इसके ऊपर अपना ओहदा जारी और सारी रख सकते हैं। आने वाला वक्त मजीद बहरान पैदा करेगा या पीपल्स पार्टी कोई अच्छी हिकमत अमली इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं khabar@arooj.tv। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।